जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ फ्रैक्शन हमें दिए हुए हैं और उन फ्रैक्शनों को क्या करना है, हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, जो कि उनके बीच दो फ्रैक्शनों के बीच में क्या दिया है, साइन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में हमें सीखना है कि किसी भी दो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ध्यान रखना, इससे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले सवालों में, आने वाले क्लासों में इस तरह से ही फ्रैक्शन नंबर आपको कई बार मिलेंगे। ठीक है, और फिर उन फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही होता है जो आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन में होता क्या, अगर दो नंबर आपके फ्रैक्शन में दिए हुए हैं और उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उन दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके ही सॉल्व होते हैं ये फ्रैक्शन। ध्यान रखना, जब भी आपके दो नंबर फ्रैक्शन में है और उनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो उनका जो हम सॉल्व करेंगे उन्हें, तो उनका सॉल्व करने के लिए हमें उनका एलसीएम लेना ही होगा। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है 2/3 प्लस 1/7, देखिए बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, हमें ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 7 कितना आएगा, 21। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना आना चाहिए, तो देखिए 21 आ गया। पहले सवाल को सीख लेते हैं फिर बात करते हैं। 21 आ गया, मैंने लिख दिया 21। अब ये 14 और 3 कैसे आया, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो देखिए एक सवाल को समझ लो। 21 लिखा हुआ है ना, एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, जो आपका एलसीएम आया है उस नंबर को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 डिनोमिनेटर्स है ना, 3 से मैंने क्या किया, 21 को डिवाइड किया। जब डिवाइड करोगे तो आएगा 7। इस 7 का जो 3 के ऊपर न्यूमरेटर्स लिखा हुआ है उसमें क्या करेंगे, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 14। क्लियर? इसी तरह से इस 7 से क्या करेंगे, आप 21 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3। ठीक है, अब बस आप जोड़ दें, 14 प्लस 3 का क्या होगा, 17, और ये आ गया 21। तो आपका आंसर आ गया 17/21। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिए प्राइम फैक्टर मेथड आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं है ना कॉमन, ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर से, एक खुद से ही कटेंगे। तो ऐसे देखिए जब भी डिनोमिनेटर्स आपके प्राइम्स नंबर्स हो, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करो, वो दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या कर दो, आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन शर्त है डिनोमिनेटर्स आपके कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ना 3 और 7 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेंगे, तो आपस में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया 21, उन्हें जो ऐसे करके देख लो, 3 से काटोगे तो ये 1 आएगा और ये 7 आएगा, फिर 7 से काट दिया। अभी 3 और 7 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 21 आ गया। तो 21 आपका एलसीएम था। ठीक है, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर एक्स वाला देखिए, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से है ये 5/6 माइनस 1/3। अब देखिए बीच में माइनस का साइन है ना, तो क्या करना है, हमें इसमें माइनस करना है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 3 इज 6। अब 6 कैसे आया, तो भैया देखिए 3 और 6 लिखा हुआ है, तो देखिए एलसीएम पहले मैं क्या लूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, 3 आ गया। अब 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? और 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या आ गया, 6 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम इस तरीके से ले जाते हैं। ठीक है, 6 आ गया। अब ये बात 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का 5 में क्या किया, मल्टीप्लाई, तो 5 भी आया। 3 से 6 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आ गया, और बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा, 3/6 आ गया। आप देख रहे हो 3 के टेबल में दोनों आ जाए, कट सकते हैं, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। क्लियर? ये एलसीएम हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। अब देखिए आई वाला सवाल क्या लिखा हुआ, 2/3, 3/4, 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कितना भी नंबर बढ़ा दें उससे कोई समस्या नहीं आने वाली। अब देखिए एलसीएम ऑफ 3 डिनोमिनेटर्स है ना, तो तीनों का क्या लेंगे साथ में, एलसीएम लेंगे। 12 आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका वही है, 12 आ गया। अब वही बात करेंगे, ये 12 आ गया, तीनों का एलसीएम लेने के बाद अब 3 से 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। 4 का 2 में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 8। ऐसे 4 से 12 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया 9, 2 से 12 को डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया। इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, अब बस क्या करो, ऊपर जोड़ दो आपस में। जब आप सब जोड़ दोगे तो एक आंसर आएगा 23/12। और देखिए 23/12 किसी नंबर से कट नहीं होंगे, तो इसलिए यही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। अब के वाला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 2/3 + 3 1/4। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं, मिक्स फ्रैक्शन में दिए, हम इसको क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सॉल्व। और कैसे करते हैं, तो देखो 3 का मैंने 4 में क्या किया, मल्टीप्लाई, तो आएगा कितना 12 में मैंने 2 ऐड किया तो आ गया 14, आ गया ना 14, और अपॉन में 3। ऐसे इसको भी 4 का मैंने 3 में मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, 12 में मैंने 1 को ऐड किया तो कितना आ गया 13, और अपॉन में 4 था तो अपॉन में 4। एलसीएम ऑफ 3 और 4 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 देख रहे हो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर। तो अब बस 12 आ गया, 3 से आपने 12 को क्या किया, डिवाइड किया तो आएगा 4 का 14 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 56। ठीक है, ऐसे 4 से 12 को डिवाइड किया 3 का 30 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 39, और दोनों को ऐड करोगे तो आएगा आपका 95/12। अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था ना, तो आपको आंसर भी किस में निकालना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। तो 95/12 आ गया ना, 12 से 95 को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 टाइम में कंप्लीट चला जाएगा और 11 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, इतना कठिन काम नहीं है। अब देखिए 3 नंबर का जरा मैं एलसीएम निकाल के दिखा दूं आपको। ये 4 ये 2 दिया हुआ था, कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही है। 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 4 को डिवाइड किया तो 2 आ गया 1, फिर 2 से किया 3 1 1, फिर 3 से कर देंगे 1 1 1। क्लियर। 2 × 3 ये आ जाएगा 12। इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। और एक एलसीएम की बात और ध्यान रखें, अगर समझ में आ जाए तो देखिए 3 4 2 कॉमन नहीं है ना, इसमें कुछ है ना, मतलब तीनों में कॉमन नहीं है। 4 और 2 में तो कॉमन आ रहा है लेकिन 3 में नहीं आएगा। तो देखिए ऐसे नंबर में जब मान लीजिए निकालना हो तो पहले हमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। डिनोमिनेटर का बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है, सॉरी 4 है। अब 4 क्या करेंगे, 4 की टेबल को हम पढ़ेंगे कब तक, जब तक कि इन तीनों का कॉमन नंबर हमें नहीं मिल जाता। ऐसा छोटा नंबर 4 की टेबल का जो तीनों में क्या नहीं मिल जाता कॉमन। जैसे 4 की टेबल को मैंने पढ़ा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आया। अब 8 देखो 4 में आ रहा है, 2 की टेबल में आता है लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता, तो 8 को नहीं लेंगे। तो 4 3 जा 12 को देखा हमने कि भाई ये 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। तो यानी कि 4 की टेबल का जो मिनिमम नंबर होगा वो क्या है, 12। एक ऐसा नंबर हमें मिला जो इन तीनों में क्या कर रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 12 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर इस तरीके से आप बड़े से बड़े किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हो, आसानी से एलसीएम निकाल सकते हो। आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि ये वाला सवाल है, इन दोनों 6 और 3 देख रहा हो, ये 3 की टेबल में आते हैं। जब कॉमन नंबर कोई हो तो ऐसे में क्या करते हैं, एलसीएम में जो बड़ा नंबर होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।